छोटी सी बच्ची है वो, धीरे धीरे सीख जाएगी। क्या वो उठ गई है? मेरे उठाने से उठेगी क्या? मेरी बात तो सुनती ही नहीं है वो। आप जाकर प्यार से उठाइए, जाइए। उसका जब मन करेगा तब उठेगी तो क्या करें? कॉलेज के लिए लेट हो रहा है, नहीं जाएगी क्या? लक्ष्मी, क्या तुम्हें पता है इन दिनों तुम बहुत गुस्सा कर रही हो। तुम गुस्से में बिल्कुल अच्छी नहीं लगती हो। ठीक है, बाहर आपके भाई इंतजार कर रहे हैं, आप जाइए। 5 मिनट में ठीक रेडी है, मैं हो देख जाएगा, लूंगी। गैस बंद कर देना। मेरा कोर्ट पर से भरोसा उठ चुका है। बीच सड़क पर मेरे पति को बेरहमी से मारने वाले को बेल मिल गई। इसका क्या मतलब? पैसे वाले कुछ भी कर सकते हैं क्या? न्याय भी पैसे वालों के साथ है, ये प्रूव हो चुका है। अगर आपके पिताजी दोबारा आपको घर चलने के लिए कहेंगे तो क्या आप मान जाएंगी? नहीं, माधवराव के जीते जी मैं उस घर की परछाई तक नहीं देखूंगी। माधवराव की मौत की खबर खुश खबर होगी। उनकी गलती के लिए बीच सड़क पर उन्हें फांसी पर चढ़ाना चाहिए। माधवराव जैसे इंसान को इस सोसाइटी में रहने का कोई अधिकार नहीं। मैं उनकी मौत की खबर का इंतजार करूंगी। नम्रता अब मुझे कभी नहीं समझ पाएगी, ये बात मैं जान चुका हूँ। मैं उसके पति का हत्यारा हूँ। वो इस घर में कैसे आती, कैसे खुशी से रह पाती? इस छोटी सी बात को अपने पागलपन की वजह से मैं भूल गया था। मुझे अब समझ में आ गया है। अब वो मेरी छोटी बेटी नहीं रही, बड़ी हो चुकी थी। उसे घर बुलाने का मेरे पास बस एक ही रास्ता बचा था। उसे इस घर में आना ही होगा। जो मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। नम्रता को अपने सास ससुर की सच्चाई पता चल गई। मेरे घर वो वापस आ गई। मरने से पहले ही मैंने अपनी सारी जायदाद नम्रता के नाम कर दी थी। माँ, अपने नाती को नहीं देखोगी? नम्रता का साथ हमेशा हम दोनों को ही देना होगा लक्ष्मी। अब मतलब के लिए उससे प्यार करने वाला राक्षस नहीं था और उसे परेशान करने वाला मैं भी नहीं हूं। तो अब मेरी बेटी और उसका बच्चा मेरी सारी दौलत का आनंद लेते हुए हमेशा सुखी रहेंगे। मरकर ही सही, मैंने अपनी इच्छा पूरी की है। हम बच्चों को जन्म दे सकते हैं लेकिन उनके भावनाओं को नहीं जन्म दे पाते हैं। चाहे कुछ भी हो, नम्रता मेरी बेटी है। मैं उससे प्यार करता हूं और करता ही रहूंगा। बच्चों को हम जन्म क्यों देते हैं? प्यार करने के लिए ही ना। मरकर भी मैं हमेशा उससे प्यार करता रहूंगा। कहां लेकर के होगा वो? फोन। हेलो, मिली क्या? मिली क्या? ध्यान से सुन, हर हाल में नम्रता हमारे घर में होनी चाहिए। वो वापस लौटेगी तभी मैं सर उठाकर जी पाऊंगा। समझ क्या ना तू? डैडी,
छोड़। मैंने और प्रवीण ने रजिस्टर मैरिज कर लिया है। नम्रता, देखो बहुत हो गया बचपना, अंदर जाओ। इसे अंदर लेकर जाओ। चल बेटी। क्यों रे? अपने गंदे इरादों को अंजाम देने के लिए यही घर मिला था तुझे? डैडी प्लीज। रुक जाओ, एक मिनट बेटी। तू है क्या? तेरे जैसे नमूने बहुत देखे हैं मैंने। डैडी रुक जाइए। नम्रता, एक मिनट चुप बैठो। तुझ जैसा 2 टके का सड़क छाप माधव राव की बेटी से शादी करने चला है? तुझे मार मार कर तेरी वो हालत। बेटी एक मिनट रुक जाओ, पीछे हट जाओ। आज तो मैं तेरी खाल उधेड़ आप अपने हद में रहो डैडी। नम्रता, ऐसे बात करते हैं? प्रवीण इस घर का दामाद है, मेरा पति है। आपसे बाकी लोग डरते होंगे, मैं नहीं डरती। प्यार करना गलत है क्या डैडी? मैंने पाप किया है? दुनिया में कोई नहीं करता क्या? इस तरह से बिहेव क्यों कर रहे हो? छी, इंसान ही हो ना, थोड़ा सोचो। सेंस नहीं है? ये तू क्या बोल रही है? हाँ? तुम क्यों चिल्ला रही हो? तुम भी एक औरत हो ना, मुझे नहीं समझ सकती? प्रवीण से इतनी नफरत क्यों है आप दोनों को? जहां आप जी रहे हो सिर्फ यही दुनिया नहीं है, बाहर भी एक दुनिया है। हाँ हाँ बेटी, हम जहाँ जी रहे हैं उसी को दुनिया समझते हैं। तुमने भी इसी दुनिया में जन्म लिया है, ये तुम समझ लो। अब हमें समझ आया कि तुम हमारी दुनिया से बाहर निकल चुकी हो। हाँ, अपने पापा से ही ऊंची आवाज में बात करने लगी हो। हाँ, तुम्हें अभी और भी बहुत कुछ देखना है बेटा। पापा की बात मान लो, अंदर जाओ। पुष्पा, इसे अंदर लेकर जाओ। ओए, किसी अनजाने के लिए तुम भूखी रहोगी तो पापा को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। तुम्हारे बचपन से तुम्हारी हर पसंद की चीज मैं तुम्हें देता आया हूं। तुम्हारी हर जिद मैंने खुशी खुशी पूरी की। अब एक बार मैंने मना कर दिया तो तुम्हारे डैडी गलत हो गए बेटा। तुम्हारा प्यार करना गलत नहीं है, लेकिन क्या कहूं, तुमसे कौन सच्चा प्यार करता है उससे पहचान ना पाना गलत है। तुम इस तरह से भूखी ना रहो, इसलिए मैं मेहनत करता हूं बच्ची। सुनो बेटा, खाना खा लो और सो जाओ, ठीक है? डैडी। हाँ बेटा। मैं कोई छोटी बच्ची नहीं हूँ, अपनी लाइफ के डिसीजंस खुद ले सकती हूँ। वैसे भी आप कहा करते थे ना, आपकी लाइफ में मुझसे बढ़कर और कोई नहीं है, जो मांगूंगी वो दोगे। वो सब क्या झूठ था? मेरी बेटी ने अब तक जो भी मांगा है मेरी हैसियत और स्थिति से बढ़कर मांगा है, लेकिन अचानक ऐसी गिरी हुई चीज मांग लेगी ये सोचा नहीं था। एक लड़की जब एक लड़के से प्यार करती है तभी क्यों आप सभी डैडीज को स्टेटस याद आ जाता है? तुम्हारे हर सवाल का जवाब मेरे पास है, लेकिन अब मैं जो कुछ भी कहूं उसे कुछ और तरह से समझकर अब मेरे बारे में गलत सोचने की गुंजाइश है बेटा। इसीलिए तुम्हारे आसपास की दुनिया मेरी बनाई हुई है, सुंदर ही होगी, लेकिन एक बार बाहर जाकर देखो, एक पल भी नहीं जी पाओगी। डैडी की बात मान लो बेटा। ओए, खुश रहोगी बच्ची। मुझे थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है। मुझे लग रहा था मेरी लाइफ मेरी पसंद से चल रही है। सच तो ये है कि मेरी लाइफ आपकी पसंद से चल रही है। अब आगे से ऐसा नहीं होगा। मैं अपनी तरह से लाइफ जीऊंगी। जरूरत पड़ी तो फिर मैं मरने के लिए भी तैयार हूं। ऐसे बोलोगी तो डैडी कैसे बर्दाश्त करेंगे?
वो सब मैं नहीं जानती, मुझे बस प्रवीण चाहिए। वो तुम्हारी दौलत से प्यार करता है, उसके प्यार में सच्चाई नहीं है। आपकी बातों पर यकीन नहीं होता, लगता है कि आप जानबूझकर बोल रहे हो। मैं जानबूझकर तुम्हारे मामले में ऐसा क्यों बोलूंगा? आप एक बार प्रवीण से मिल लोगे तो अच्छा रहेगा। खाना खाकर सो जाओ।